देखिए क्वेश्चन हमारा आरबी ग्रुप डी में दिया गया था अभी हाल फिलहाल के 3-4 वर्षों के अंदर के क्वेश्चन हम बना रहे हैं। डेली का 5-7 क्वेश्चन देखते जिन्हें पेन कॉपी उठाने की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं होती। एक पिता और पुत्र की आयु के बीच में अंतर यानी कि फादर और सन के बीच में जो अंतर है वो आपका बता रखा है इसने कितने वर्ष का जी 35 ईयर का। कितना जी 35 ईयर्स का। अब 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी यानी कि 5 साल बाद। अब नहीं 5 साल बाद। तो 5 साल बाद भी अगर फादर दुगना होगा तो अंतर तो वो सेम रहेगा। अंतर वर्तमान का हो या भूत का हो या भविष्य का अंतर सेम रहेगा। तो यहाँ पिता अगर 2 होगा तो पुत्र 1 का, तो उनमें अंतर देखा गया तो अंतर आओगा 1 यूनिट यानी कि 5 साल बाद 1 यूनिट का मान 35 है। तो पिता की 5 साल बाद 35 का डबल करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा पिता 70 का, पुत्र आ जाएगा 35 से कम 35 का। अब इसने पूछा पुत्र की वर्तमान आयु। पुत्र 35 का आज नहीं है, 5 साल बाद है। तो 5 साल बाद है तो 35 में से मैं 5 घटा के, क्योंकि ये 5 साल बाद का अनुपात दिया गया था हमें 2:1, तो वर्तमान में कितनी आयु आ जाएगी पुत्र की? 30 आ जाएगी जी। देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा यदि एक निश्चित धनराशि दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित लाभ 2761 रुपए है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर आधार पर की गई है, तो दर धनराशि ज्ञात कीजिए। करा दूसरे वर्ष जो अर्जित ब्याज है वो केवल दूसरे वर्ष का है, ये 2761। तो देखो पहले साल 10% ही मिलेगा, 10% मिलेगा। दूसरे साल जो होगा 10 का भी 10 यानी कि 1% बढ़ के मिलेगा। आपको पता कि ब्याज पे ब्याज लगता है, वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ये पहले साल का इंटरेस्ट है, ये दूसरे साल का। अब दूसरे साल में 11% की वैल्यू अगर 2761 बन जाती है, तो इसने मुझे पूछा धनराशि यानी कि मूलधन, और मूलधन का मतलब मुझे 100 की वैल्यू बतानी। मुझे 100 की बतानी, तो 11 में किसकी गुना करी थी मैंने 2761 बनाने के लिए? तो 11 में गुना भाग कर दूंगा, 2761 में 11 का भाग दे दूंगा। 11 का डबल 22 बच गए हो गए आपके पास 5, 11 पंजे 55 और 11 एकम 11, अर्थात 1% है 251 के। तो 100% में कितना होगा? गुना कर दीजिए 251 में 100 की, तो आप कहेंगे जी 25,100 हो जाएगा राइट आंसर मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक दांतों के गोले को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर वाले छोटे गोले के रूप में डाला जाता है। इस प्रकार छोटे गोलों की संख्या पूछी जी मुझे। तो देखो ऐसे सवालों को बनाने के लिए बड़े गोले की त्रिज्या को भाग कर दो छोटे से, जो भागफल आता है 35 या 105 हो जाएगा। उस भागफल का आप क्या बनाना? गोले। गोले का मतलब घन, और 3 का घन कर देंगे, जो भागफल है उसका घन कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। घन आपके ऑप्शन में ना तो पहली में है 32 और ना ही 30 है, नहीं 72। आप ऐसे डायरेक्टली भी देख सकते थे ऑप्शन में कौन संख्या अपना में पूर्ण घन है। अगला क्वेश्चन हमारा है 10 साल बाद ए की उम्र बी की 10 साल पूर्व की दुगनी होगी। यदि ए बी से 9 साल बड़ा है तो ए की वर्तमान में आयु ज्ञात कीजिए। देखो मैं इस सवाल को कैसे बना सकता हूँ। मेरा बनाने का तरीका देखो, यहाँ ए बड़ा है किससे? बी से। अब मुझे आयु निकालनी ए की। देखो ए की निकालनी, मुझे कुछ नहीं करना 9 साल अगर बड़ा है ए है तो ए की अगर 39 है तो बी की कितनी हो जाएगी? 28 हो जाएगी, और सॉरी 30 हो जाएगी। अगर मैं ए की लेता हूँ कितनी? 39, तो इसकी बी की ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी मेरे पास? 30 हो जाएगी। अब मैं कह रहा 10 साल ए के तो बाद ले जाओ, इसे ले जाना यानी कि 10 साल बाद ले जाना, 49 इसे 10 साल पहले ले जाओ यानी कि ये हो जाएगा 30 का 10 साल पहले यानी कि 20। तो कह रहा दुगनी होगी, बिल्कुल भी नहीं होने की भैया, तो पहली ऑप्शन मेरी कैंसिल। अगर मैं यहाँ पे 13 पे लगाता हूँ, 13 बी की आयु लेता हूँ, ए की आयु लेता हूँ तो 9 साल बड़ा है, तो बी की कितनी हो जाएगी? 13 9 का अंतर यानी कि 4। अब यहाँ पे 13 को 10 साल बाद भेज सकते हैं, पर लेकिन बी को 10 साल पहले नहीं भेज सकते, तो इसलिए उत्तर बी नहीं होगा हमारा। 21.5 पॉइंट में दे रखा, मैं ले लेता हूँ डी वाली ऑप्शन। अगर ए 48 की एज का है तो उससे 9 साल छोटा आदमी कितने का होगा जी? 39 का। यू 48 का 10 साल बाद कितने का हो जाएगा जी? 58 का। 39 वाला 10 साल पहले कितने का हो जाएगा जी? 29 का। तो 58 29 में डबल का अनुपात बन गया।
तो यही मेरा आंसर हो गया जी। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा ऑप्शन से भी ले लेते हैं हम, सारा जरूर नहीं कि हर एक क्वेश्चन को बनाने के लिए कॉन्सेप्ट लगा जाए। 200 भुजा वाला एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग ज्ञात कीजिए। देखो वही सूत्र याद है तो सवाल बन जाएगा। ये बहुभुज के अंतः कोणों का योग निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है n-2 इंटू 180। n का मान 200 है, 200 में से आप 2 घटाइए, 198 में गुणा कर दीजिए 180 की, और आपका जो गुणनफल आएगी वो आपकी आ जाएगी आंसर। देखिए 8 में गुणा करेंगे 4, तो बाद में 0, तो यहाँ पे ये तो पहले ऑप्शन तो कट गई, 0 नहीं है क्योंकि 0 बाद में रह जाएगी 180 की, बाद में 0 है और लेकिन दूसरे स्थान पे यहाँ पे 6 है तो ये कट गया हमारा। अब देखिए मैं गुना करके 18 अट्ठे 144 का 4 का बच गया 14, 18 निम्मा 162 और 14 176, यानी कि 6 वाली ऑप्शन मेरे आंसर हो जाएगी तीसरे नंबर पर। तो मेरे आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन 2।